हाय दिल ही तो है। हबीरा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं देखने जा रही हूँ कि सबरीना वापस तो नहीं आके गई। हाँ, वो तो कब की वापस आ चुकी है। What? आपको कैसे पता? हबीरा, मैं वहाँ टेरेस पे वॉक कर रही थी ना, तब मैंने देखा था। सरमद उसे छोड़ने के लिए आया था। काफी देर हो गई है। तो वो गई क्यों थी? अगर उसने वापस ही आना था तो? मुझे क्या मालूम, हो सकता है कि अपने अब्बू से मिलने के लिए गई हो अपने घर। मम्मी, does that make any sense to you? ताई अम्मी सबरीना को उसके एक्स फियांसे के साथ उसके बाप से मिलने क्यों भेजेगी? और वो मोहित, उसको कोई शर्म या कोई लिहाज है? चुपचाप अपनी बीवी को कहीं भी किसी के साथ भी जाने देगा? देखो हबीरा, ये हमारा नहीं बल्कि उनके घर का मसला है। और तुम बिला वजह बातें सोच के खुद को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तो दुआ करती हूँ कि खुदा ना करे कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, वरना इस तरह से सरमद का अचानक आ जाना, सबरीना को लेकर जाना, फिर वापस छोड़ देना। अल्लाह करे सब ठीक हो। भाभी और मोहित इतने तंग नजर नहीं है। उन्होंने तो तुम पे भी कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है बेटा। लेकिन मैं सबरीना नहीं हूँ। Stop comparing me to her mom. अबीरा, मैं तो बेटा बस ऐसी बात कर रही थी। हमेशा आप मुझे उस इडियट लड़की के साथ कंपेयर करती हैं और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया अपनी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये जगह तुमने खुद अपने हाथों से खाली की है। हमेशा तुम सबरीना को मौका देती रही मोहित के साथ मिलने का, और मैंने तुम्हें हमेशा से मना किया था ना, नहीं करो ये सब कुछ। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं कहती रही तुमसे कि मोहित को जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, मगर ये बात लेके तुम हमेशा मुझसे झगड़ा करती रही हो। अब क्यों तकलीफ दे रही है तुम्हें ये सारी बातें? वैसे भी तुम तो अपनी जिंदगी में आगे निकल गई हो, हारून से शादी होने वाली है तुम्हारी, तो फिर क्यों ये सारी बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान करती हो, हलकान करती रहती हो? भूल जाओ ये सब कुछ। अबीरा, अबीरा मेरी बात सुनो। मोहित, जाके सफरीना को सॉरी करो। वो तो पहले बेचारी इतनी दुखी है, तुम्हारी बातों ने उसे और परेशान करती है। सॉरी कहो या थैंक यू, चले सॉरी कह देता। सॉरी कि मैंने ये सोचा कि मुझे इसकी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जबकि है, बल्कि एहसान की भी जरूरत है, क्योंकि ये स्टिक है ना मेरे साथ। मैं अभी भी सबरीना के आसरे पर हूं, क्योंकि इसके साथ बड़ी तकलीफ से मुझे लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है रोज। मोहित, आपको नहीं लगता कि इस बेचारी के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती हुई है? उस एक्सीडेंट की इतनी बड़ी सजा बनती नहीं थी वैसे, कि मुझ जैसे अपाहिज से इसका रिश्ता जोड़ दिया। आपने देखा नहीं था कि सरमद कैसे आया था इसके लिए? मैं बता रहा हूं मामा, वो आज भी इससे मोहब्बत करता है। मोहित, ये क्या चल क्या रहा है यहाँ? मसला क्या तुम्हारा मोहित? तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रहे हो? मैं वो सच बोल रहा हूं जो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। कौन सा सच? कैसा सच? यही कि मेरा और सबरीना का कोई जोड़ नहीं है। उस बेचारी के साथ ज्यादती हो रही है। बाबा, अगर आप ये ज्यादती खत्म करना चाहते हैं ना,
तो सबरीना के बाबा से बात करके शानजे का रिश्ता खत्म करवाएं और सरमद और सबरीना का रिश्ता जोड़ें। मैं बता रहा हूं, मैंने सरमद की आंखों में सबरीना के लिए मोहब्बत देखी है। What rubbish! ये क्या कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है क्या कि आज कहीं रिश्ता जोड़ा तोड़ के कल कहीं और जोड़ दिया? बाबा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सरमद और सबरीना ऑलरेडी एंगेज थे। मैं इसकी खुशी के लिए इसे छोड़ देता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। मोहित, दिमाग ठीक है, सबरीना तुम्हारी बीवी है और कोई नॉर्मल गैरतमंद इंसान ऐसी बात नहीं करेगा अपनी बीवी के बारे में। क्या हो गया शुजा, आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? अरे ये तो फारिग बैठा बोलता सीधा सोचता रहता है। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। शुजा, इस हालत में ये ऑफिस जाएगा? क्यों, क्या हुआ है? बेहतर तो हो रहा है अब ये। और ऑफिस में जाके कौन से पहाड़ तोड़ने हैं इसने? वहां बैठेगा आराम से कुर्सी पे, मेरा हाथ बटाएगा। देख रहा है इतने अरसे से मैं अकेला काम कर रहा हूं और ये घर में बैठे हुए आराम कर रहा है। आराम? नहीं तो और क्या? हाँ? फजूल सोचे सोचते रहते हो और इन दोनों को तंग करते हो, तुम परेशान करते हो। मुझे कोई शौक नहीं किसी को परेशान करने का, और अगर मेरी ये मजबूरी ना होती ना, मैं किसी के हाथ से गिलास पानी तक नहीं पीता। आप चाहते ना मैं आपके साथ ऑफिस आऊं, ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करता हूं। थक गए ना आप अकेले काम करके? एहसान जता रहे मुझ पे। मैं अपाहिज हूं मगर मैं यूजलेस नहीं हूं बाबा। Simply impossible. लाएं, मैं पहना। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद भी पहन सकता हूं। छोड़ो। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा है, उल्टा आप मुझे इतनी बातें सुनाते, मैंने तो पलट कर कभी जवाब नहीं दिया आपको। तो फिर आप ऐसे क्यों जताते हैं कि मैं मुजरिम? माफ कर दो यार, मेरी माँ गलती होगी जो तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया। तो तुम्हें पता, तुम बड़ी घुन्नी मीसनी हो, चुपचाप बैठकर सारा तमाशा देखती रहती हो बस। मामा बाबा तुम्हारे आंसू देखते हैं, उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगते हो। वैसे एक बात बताओ, यही हरकतें तुम अबीरा के साथ भी करती थी ना? इसलिए वो तुमसे इतना चिढ़ती थी क्योंकि तुम जानबूझकर चची जान के सामने अपने आंसू दिखाकर उन्हें बेवकूफ बनाया करती थी। पहले तो मेरी आंखों में आंसू आपसे भी बर्दाश्त नहीं होते थे, और अब आप ही मेरे आंसुओं की वजह बन रहे हैं। आप मुझसे अबीरा आपी जैसा बिहेव क्यों करते हैं मोहित? मत मिलाया करो मुझे अबीरा के साथ, मैं मरकर भी उस जैसा नहीं हो सकता, उस जैसा सेल्फिश, बेवफा और ऐसे क्या देख रही हो? समझ आया मुझे, तुम अबीरा की बुराइयां सुनना चाह रही हो ना मुझसे, इसलिए उसका जिक्र छेड़ा मेरे साथ। मैंने तो कुछ नहीं कहा, अबीरा आपी का जिक्र तो आप ही ने शुरू किया। नहीं, तुमने ही तो बात शुरू की थी उसकी, वरना मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो भूल चुका हूं उसे। सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो क्या बाकी वक्त झूठ बोलने की इजाजत है? सुनो, वो सॉक्स और शूज पहनने, से झुका नहीं जाता तो हेल्प कर दोगे प्लीज? बैठे। ठीक है, थैंक यू।
गाड़ी तक छोड़ो। हाँ वो हेल्प कर दो यार, उठा दो प्लीज। बैग। आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। आज मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे मैं सच बता रही हूँ, मेरे दोस्त के पास लंच है, कल ही बात हुई थी। अबीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हारून बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैंने सोचा कि मैं खुद आकर तुम्हें देख लूं। ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप कॉल करके पूछ लेती तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि इस बहाने ही हमसे मिलने के लिए आ गई। वैसे शीरी, मैं सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, आपका हाल चाल पूछूं। मैंने तो अबीरा से भी कहा था कि हम आपसे मिलने चलते हैं। अब हारून तो है नहीं, वो बाहर गया हुआ है, तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। हाँ, मिस तो बहुत उसे करती हूँ, लेकिन काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। मगर औलाद की जगह मसरूफियत कहाँ ले पाती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आजकल क्या मसरूफियात हैं? मुझे पूरा यकीन है कि शादी की तैयारियां तो तुमने शुरू कर दी होंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ पैसे तुम ना अपनी पसंद की चीजें खरीद लेना। जाहिर सी बात है तुम अपनी पसंद के ही कपड़े पहनोगी। थैंक यू। नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप अबीरा के साथ जाइएगा। आपकी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए ना। क्यों अबीरा, ठीक है ना बेटा? नहीं, असल में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अबीरा अपनी पसंद से ले लेना, आखिर पहनना तो इसी ने है ना। वैसे आप मुझे ये तो बताएं कि शादी में कितने गेस्ट होंगे? मेरा मतलब है कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स होंगे और फ्रेंड्स वगैरह? फैमिली फ्रेंड्स, अब इतने दोस्त तो मेरे हैं नहीं। और रही बात अबीरा के दोस्तों की, तो वो भी गिने चुने हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। और आपके रिश्तेदार वो कितने होंगे? रिश्तेदार मेरे महके में तो कोई भी नहीं है। और जो रिश्तेदार हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अबीरा के ददियाल में तो। ओ, आई एम सो सॉरी, बेध्यानी में मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो ये भूल ही गई थी कि आप लोगों के आपके जेठ से इख्तलाफात चल रहे हैं। एक्चुअली मैं गेस्ट के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी हिसाब से मैं अबीरा और हारून के फंक्शन अरेंज कर सकूं कि जितने। हाय दिल ही तो है